बच्चे जो है ड्रोन की ट्रेनिंग लेना सीख ले और सरकारी नौकरी के पीछे इतना ना भागे, घर पे ही रोजगार मिलेगा। मैं इफ्को कंपनी का अपनी धन्यवाद करता हूँ। बाहर जो सुन रहे मेरी आवाज़, भाई मैं दोबारा घोषणा करना चाहता हूँ कि हम ये बंद करवाएंगे अब इसको। जो नहीं बैठेगा उसको हम नहीं देंगे, जो अंदर बैठा होगा उसी को हम कंबल देंगे। 10 मिनट के बाद ये बंद करवा देंगे। या क्यों अबर तो बड़ नहीं है, जो यहाँ बैठा उसको सबको टीम बना दो 10 और यहीं बैठे बैठे उनको दे जाए। आज कोई भाषणबाजी का कार्यक्रम नहीं था, ये तो भाई मेला था। मेले में गाना बजाना, खेलना कूदना और ये नई नई चीज़ दिखानी थी। आज का सफल कार्यक्रम रहा। मैं सारी लोहारू की, बारडा की, दादरी के, तुसाम के मेरे भाई हैं, जनता को हाथ जोड़ के राम राम बोलता हूँ। भाई राम राम भाई, अरे राम राम तो बोल दो सारे। हाँ, और जनरल साहब की तरफ, जनरल साहब की भी राम राम बोल दो। जनरल वत्स को राम राम। हमारे हॉर्टिकल्चर के अधिकारी हमारे भाई शशि परमार जी, हमारे ठाकुर विक्रम सिंह जी और ये हमारी चेयरपर्सन अनीता मलिक जी, राजबाला सोरान, मुकेश पहाड़ी, हमारे यहाँ के जिला परिषद के मेंबर, अब मेरे सामने बैठे ये बीडीसी के मेंबर भी हैं, जिला परिषद के सदस्य भी हैं, मंडल के अध्यक्ष भी हैं और सारे भाई मोटे मोटे मोजिज आदमी हैं। हमारा मकसद ये है इस तरह के मेले करने का कि किसान को समझ में आ जाए कि किसान की आमदनी कैसे बढ़ सकती है। ये तो सही है कि हम परंपरागत खेती करते हैं, भाई चने बोले, ज्वार बाजरा बोले, गेहूँ बोले या कपास कर लें, तो उसमें तो एक लिमिट है। 5-4 मन फालतू हो जाएगा तो अच्छी फसल हो जाएगी, कई बार भाव ठीक हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक लिमिट से आगे आमदनी नहीं हो सकती। हमारा सौभाग्य है, मैं आपके परिवारों से हूँ। फौजी का परिवार हमारा भी किसान का परिवार है। ये सौभाग्य है कि हमने दुनिया देखने का मौका मिल गया। बाहर के देशों में गए, वहाँ की खेती बाड़ी देखी, वहाँ के लोग कैसे करते हैं और इस विभाग का जिम्मेदारी मिल गई। आप लोगों ने भैया कलम दी मनोहर लाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने और एमएलए बनाया आपने। उसका कर्जा उतारना मेरी जिम्मेदारी थी, वो कर्जा मैं उतारने लग रहा हूँ। और सौभाग्य है कि हरियाणा का सबसे मेहनती वर्ग किसान, सबसे जो पसीना बहाता है, उसकी सेवा का जुम्मा मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ और जो मेरे से बन सकता है ईमानदारी से वो काम आपके कर रहा हूँ। ये नहीं है कि ये काम लोहारू में हो रहे हैं। आपको कहोगे तो भाई इन बस भर के ले दिया करो लोहारू। कई बार ये हो जाता है कि यही हो रहा है, ऐसा नहीं है। हरियाणा के अंदर कृषि विभाग में, बागवानी विभाग में, पशुपालन विभाग में जो काम किए हैं वो आपको पता चल जाएगा। मैं तो आपको एक चीज बताना चाहता हूं सबसे, ये बागवानी का सेंटर तो आसान काम था। बालू रेत के टिब्बा में भाई सांप और बिच्छू तो पाया करते, बालू रेत के टिब्बा में कोई मच्छी की कल्पना नहीं कर सका था कि झींगा मच्छी बालू रेत में हो जाए। अभी भी चर्चा करते हैं तो कोई मानने को तैयार नहीं है। जब उसको दिखाते हैं कि जो खारा पानी जहर का था उसको निकाल के डिग्गी बना करके और 2.5 किलो में हम 15-15, 20-20, 25-25 लाख की मच्छी बेची है, मौका देख के जचता है, वैसे किसी को तसल्ली नहीं होती। और मैंने कहा था मेरा टारगेट है कि हरियाणा के 10,000 बेरोजगार बच्चों को झींगा उत्पादन करके करोड़पति बनाऊंगा। और भाई धुन का पक्का हूं, मैं उनको बनाऊंगा, लिस्ट बना के छपवा के दे दूंगा कि 10,000 ये आदमी करोड़पति हो गए। ठीक है, झटके लगते हैं, कभी भाव नहीं है, कभी काम करना नहीं आता, कभी उनको बीमारी लग जाती है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है कि साल 6 महीना में सारे पैसे भी आ जाए। मैं समझता हूं कि किसान को संकट है, उसके पास पूंजी नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान को बैंकों से पूंजी उपलब्ध कराएं, सरकार की सब्सिडी टाइम से दिलवाएं और इस तरह से ये काम चलना शुरू हो गया है। पशुपालन का विभाग है, भाई हम इजराइल गए,
हमारी गाय ले जा करके 35-35 लीटर जो है गिर नस्ल की गाय वहाँ दूध देती है। उस पर भी हमने ऐसा एक सेंटर बनाने की सोच रखी है हिसार में कि भाई हमारी जो नस्ल है, अगर जमींदार की गाय भैंस का दूध दुगना हो जाए तो उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। इसके लिए भी मैंने प्रोजेक्ट दे दिया है यूनिवर्सिटी को और बिल्कुल टाइम बाउंड कर दिया है कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी जो दुनिया में है, जिसमें एकदम से नस्ल सुधार के लिए मल्टीप्लाई हो जाता है, एकदम वो काम भी शुरू करवा दिया है। यहाँ पर दूध के कारोबार करते हैं। मैंने पशुपालन विभाग को कहा भाई इनको जो ये मांगते रहते हैं, क्या बोला करे वो बीटा वाली वो BMC, मैंने वो BMC भी बीटा वाले नहीं देते तो हम अपने दौर दिवा देंगे, वो देना भी शुरू कर रखा है। बीटा का प्लांट भी यहाँ लगवा दिया। और मुझे खुशी है कि किसानों को हम समझा रहे हैं और किसान इस चीज़ को मान भी रहे हैं कि हाँ हमारी नीयत ठीक है, मनोहर लाल जी की थी नीयत ठीक है, मोदी जी की नीयत ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक है और आपके हक में काम कर रहे हैं। किसान की आमदनी बढ़ाने का भाई तरीके तो है नई नई चीज़ करना। उसके लिए हमने शहद की सेंटर यहाँ खोल रखा है रामगढ़ में, हाईवे के ऊपर। सैकड़ों हजारों किसान उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हरियाणा में आलू का बीज ब्रांड की, हमारे आलू की खेती भी होती है करनाल साइड में। देश नॉर्दर्न इंडिया में सबसे अच्छा बीज ब्रांड का जो सेंटर है वो हमारा बना दिया। किसानों को वो दे दे के उनको अच्छा बीज उपलब्ध करा रहे हैं।